हाँ तो दोस्तों आगे मैं और भी ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, और फिर आपको जो है सो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में बताऊँगा, और संख्या से संबंधित और भी जानकारी बताऊँगा आपको। आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे, देखते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये लाभदायक होगा। फिर आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। ये भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। तो जो संख्या एक और अपने छोड़ करके खुद से समय और एक के छोड़ करके किसी और भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 4 से और 1 से विभाजित होती है ये संख्या, फिर 2 से विभाजित हो जाती है। फिर उसी तरह 6, 9, 3 से विभाजित हो जाता है 9, है ना। इस तरह से 12। तो ये सब भाज्य संख्या हैं। फिर आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो ये है प्राइम नंबर। तो वैसी संख्याएं जो एक समय और तथा एक छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7, 11, 13, ये 1 और 7 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। 11 1 और 11 के अतिरिक्त किसी भी और दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या है दोस्तों, इस तरह से। तो ये हुआ अभाज्य संख्या। और फिर उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे दोस्तों। हो सकता है कि ये वीडियो आप हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को लाख बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया वो अब सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर एंड कमेंट करें, बार बार सब्सक्राइब करें एक बार। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा संख्या के बारे में। संख्या तेरे कितने नाम, या एक संख्या को हम कितने नामों से जान सकते हैं, कितने नामों से जानते हैं, उसके बारे में। आप लोग संख्या तो देखते ही, बराबर संख्या, आप लोग विभिन्न संख्याओं को देखते हैं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो परीक्षा में पूछा जाए कि इस संख्या को या निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, या फिर पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या भी होती है, या फिर क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या भी होती है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन सी संख्या जो पूर्ण संख्या है, कौन सी संख्या प्राकृत संख्या है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। इन्हीं सब की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ दोस्तों। जैसे मैं लेता हूँ एक संख्या लेता हूँ मैं 9। इस संख्या को मैं क्या क्या कह सकता हूँ, ये संख्या में किस प्रकार की संख्या ये। तो 9 को हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। 9 को विषम संख्या भी कह सकते हैं। ये भागा भी चल जाता है, 3 से भाग चल जाता है, तो इसको भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से संख्याओं को हम जो है विभिन्न प्रकार में बांटेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएँ होती है, और संख्या को किस प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं, कौन सी संख्या क्या कहलाती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों, हम लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले प्राकृत संख्या से स्टार्ट करेंगे। तो पहला संख्या जो है वो प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार ये नेचुरल नंबर, किन संख्या को हम नेचुरल नंबर कहेंगे, आइए देखते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो नेचुरल नंबर जो गिनती की संख्याएं होती है उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। चूँकि हम लोग गिनती गिनते हैं तो ये संख्या अपने आप मेरी गिनती में शामिल होती है, इसलिए इसको प्राकृत संख्या कहते हैं या नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर उसी तरह से 99, उसी तरह से कुछ भी बहुत से अनंत तक के हम ले सकते हैं। अनंत तक के जाएंगे इसमें, तो ये संख्या ये प्राकृत संख्या है। अनंत तक की जो आएंगी वो संख्याएं प्राकृत संख्या ही कहलाएगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या किन संख्या को कहते हैं। कि गिनती की संख्या जो है सो 1 से जब हम प्रारंभ करते हैं
और 1 से अनंत तक की संख्याओं को हम लोग जो है वो प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरा पूर्ण संख्या। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। होल नंबर, तो ये होल नंबर हो गया दोस्तों। इस पूर्ण संख्या में कौन सी संख्या आएगी, आइए देखते हैं इसमें कि पूर्ण संख्या में कौन सी संख्या, कौन सी संख्या होगी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या, पूर्ण कहना कि तो मैंने पूर्ण में हम लोग अगर लेते हैं तो पूरी, पूरा, पूरा, कंप्लीट। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या ही है एक तरह से, और इसमें अगर हम 0 मिला देते हैं तो ये मेरा हो जाता है पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, उसी तरह से ले लेंगे 99, उसी तरह से अनंत तक। ये संख्या जो है वो है पूर्ण संख्या। 0 शामिल कर दिए तो वो पूर्ण संख्या होगा। अगर 0 नहीं है, 1 से स्टार्ट कर दिए हैं तो प्राकृत संख्या होगा। अब देखते हैं दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा में अगर पूछा जाए इस तरह से क्वेश्चन प्राय पूछा जाता है कि पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें आप क्या उत्तर देंगे दोस्तों, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्राकृत संख्या में जो संख्या शामिल है सभी मेरा ये पूर्ण संख्या में भी शामिल है, इसलिए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे हाँ होती है। इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिर अगर पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो इसमें आप जवाब क्या देंगे, प्राकृत संख्या होती है। तो इसमें आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, क्या आप बोलना चाहेंगे, इसमें जवाब क्या देना चाहेंगे, आइए देखते हैं। इसका उत्तर होगा कि नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल है और ये 0 जो है ये शून्य शामिल है, और शून्य जो है ये 0 जो है वो प्राकृत संख्या में नहीं आती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो ये कहना सही नहीं, उचित नहीं, ये लिखेंगे मैं उत्तर नहीं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो ये है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये 2 प्रकार की संख्या हो गई। इसमें आपका क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। हम समझते हैं कि प्राकृत संख्या आपको भली भांति समझ गए होंगे आप, और पूर्ण संख्या भी भली भांति समझ गए होंगे। ये 2 प्रकार की संख्या हुई। अब दोस्तों आते हैं फिर और दूसरे प्रकार की संख्याओं पर विचार करते हैं, आते हैं तो देखते हैं इसमें। फिर इन संख्याओं को दोस्तों हम लोग विषम संख्या और सम संख्या में भी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन सी संख्या सम संख्या और कौन सी संख्या विषम संख्या है। इनको हम इस प्रकार में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सम संख्या इवन नंबर, इवन नंबर दोस्तों ये जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है उसको सम संख्या कहते हैं, या जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ये संख्याएं भी सम संख्या कहलाती है। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, या फिर कहेंगे कि जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो वो सम संख्या कहेंगे, इस तरह से। और फिर है उसी तरह से विषम संख्या। विषम संख्या ओड नंबर, ओड नंबर। तो ओड नंबर किसको कहते हैं दोस्तों,
हो विषम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो उसको विषम संख्या कहते हैं। आप वीडियो को देखते रहेंगे, आगे फिर मैं और भी संख्या के बारे में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन मैं सोच रहा था कि थोड़ा सम संख्या और विषम संख्या के बारे में चर्चा कर दूं यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ चर्चा कर देना उचित समझ रहा हूँ। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है उसको विषम संख्या कहते हैं, यानी बिजोड़ा संख्या कहेंगे। तो जैसे 1 है, 3 है, 5, 7, 9, उसी तरह से 11, 13 वगैरह और 17, इस तरह से अनंत तक की ये संख्याएँ विषम संख्या होगी। तो हम समझते हैं दोस्तों, आप विषम संख्या भी समझ गए होंगे। फिर आगे दोस्तों संख्या का और किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, किस प्रकार की संख्या कहते हैं। संख्या को तो आप जान रहे हैं, लेकिन इसका नाम क्या है वो जानना जरूरी है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस संख्या को निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या परिमेय संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो मैं आता हूँ आगे और फिर जो है संख्या के बारे में फिर थोड़ा सा देख लेता हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे फिर हम लोग देखते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या के बारे में पूछा जाता है। पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या इसको हम लोग कहेंगे पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या, सक्सेसर नंबर। तो इसमें किसी संख्या में अगर हम 1 घटा दें तो हमको उसका जो है पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा, या किसी संख्या के पहले वाली संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे अगर 99 का पूर्ववर्ती संख्या इससे पहले क्या आता है, या इसको फिर हम लोग 1 घटा करके ज्ञात कर सकते हैं। ये तो है भी बहुत ईजी दोस्तों, लेकिन जानकारी के लिए कि इसका नाम क्या होना चाहिए इसके लिए मैं यहाँ पर इसका चर्चा कर देना उचित समझ रहा हूँ। तो 99 घटा 1 बराबर 98, ये तो आप जानते ही हैं सब। और उसी तरह से परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या प्रेडेसेसर नंबर, सेसर नंबर, प्रेडेसेसर नंबर, ये परवर्ती संख्या यानी किसी भी संख्या के बाद में आने वाली, ठीक बाद में आने वाली संख्या को हम लोग परवर्ती संख्या या प्रेडेसेसर नंबर कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए उसमें हम संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है। जैसे 87 का परवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए 87 + 87 जोड़ 1 कर देंगे तो 88 हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन आप जान रहे हैं, मगर आप इस टर्मिनोलॉजी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसमें कंफ्यूज हो सकता है, आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए मैं ये बताना उचित समझ रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि 98 का परवर्ती क्या है, आप यहाँ पर कंफ्यूज करने की परवर्ती क्या, टर्मिनोलॉजी से आप यहाँ से आप परिचित नहीं है, नहीं जान रहे हैं, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकता है, आंसर गलत हो सकता है। इसके लिए मैंने ये उचित समझा कि आपको बता दूँ कि ये टर्मिनोलॉजी जो प्रयुक्त हो रहा है वो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, इसको हम कैसे जान सकते हैं, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पूर्ववर्ती संख्या हो गया या अनुवर्ती संख्या हो गया, परवर्ती संख्या हो गया। फिर दोस्तों देखते हैं आगे, फिर हम चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं संख्या को हम किस प्रकार से रूप में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं, इसका नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं। ये टर्मिनोलॉजी से आपको परिचित कराना है दोस्तों, मेन मकसद ये तो आप जान ही रहे हैं सब कुछ। चलते हैं आगे। आगे फिर है क्रमिक संख्या या क्रमागत संख्या। 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 तो क्रमिक संख्या या क्रमागत संख्या हम किस संख्या को कहेंगे दोस्तों, किस संख्या को बोला जाएगा क्रमिक संख्या या क्रमागत संख्या। तो जो संख्या किसी संख्या के बाद में आए, ठीक, 2 लगातार संख्याओं को हम क्रमिक संख्या या क्रमागत संख्या कह सकते हैं। 2 लगातार संख्या है, जैसे 9 और 10 हो गया, ये क्रमिक संख्या या क्रमागत संख्या है। या फिर 10 और 11 कर सकते हैं, 10 और 11 कर सकते हैं ये। तो इस तरह से 2 संख्याएं 2 लगातार एक के बाद दूसरी आती है, या ये कह सकते हैं कि दूसरे के पहले एक आती जो आती है, आगे पीछे जो संख्याएं आती है
उसी को कर्मिक संख्या या कर्मागत संख्या हम लोग कहते हैं। तो ये भी टर्मिनोलॉजी जानना था आपको, ज़रूरी था। टर्मिनोलॉजी बताना हम उचित समझ रहे थे, इसलिए बता दिए। फिर देखते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, संख्या के बारे में हम चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर एक और संख्या लेते हैं, उसमें कहेंगे, उसको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक या इंटीजर्स, ये क्या होता है दोस्तों, किसको कहेंगे ये? तो दोस्तों अभी तक हम लोग देख रहे थे पूर्ण संख्याएं देखा, प्राकृत संख्या देख चुके हैं हम लोग। तो हम लोग जैसे एक संख्या रेखा अगर खींचा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं, इससे आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। अगर हम 2 से आगे बढ़ते हैं 3, 3 से 4, 4 से आगे बढ़ते हैं 5, इस तरह से अनंत तक जाते हैं। 2 से अगर हम 1 कम आते हैं तो 2 से 1 कम पर आते हैं तो 1 प्राप्त होता है। 1 से 1 कम पर आते हैं 0 प्राप्त होता है। 0 से अगर 1 कम पर आएंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो फिर हमको निश्चित ही -1 प्राप्त होगा, यहाँ पर -2 प्राप्त होगा। इस तरह से इस बाईं तरफ जाएंगे तो ये -में प्राप्त होगा। तो हम लोग देखते हैं कि 0 से अगर हम पहले जाते हैं, 0 से अगर बाईं ओर जाते हैं तो हमको संख्या ऋणात्मक रूप में प्राप्त होती है, दाईं ओर जाते हैं तो धनात्मक रूप में प्राप्त होती है। तो इन संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। ये संख्या हमारे पूर्णांक हो जाएंगे। तो पूर्णांक में कौन सी संख्या है दोस्तों? तो पूर्णांक में हमारे ये -4, -2, 0, 1, 5, 7 वगैरह, ये सब जो संख्या है पूर्णांक होगी। इसको हम लोग 2 प्रकार में विभक्त कर सकते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक कह सकते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक जिन संख्याओं के पहले जिन संख्याओं के पहले माइनस हो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक दूसरा, जिन संख्याओं के धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक कहेंगे इसको। तो ये सब जो है सर धनात्मक पूर्णांक। जिन संख्याओं के पहले प्लस रहता है, प्लस या जोड़ का चिन्ह, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन माना जाता है कि ये प्लस में है, धनात्मक है। तो इन संख्याओं को हम लोग धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं।